शोएब जमाई जी, अब आपके पास आ रही हूँ, जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए कि आप लोग हर मुद्दे को, मतलब आपको लगता है कि ये मुस्लिम ऐसे टारगेट कर रहे हैं और इसको इसलिए सिर्फ बेल नहीं मिल रही है, लेकिन अन्य जो 5 नाम है जिनको बेल मिली है उनका क्या धर्म था? कोई दूसरा धर्म था? और आप क्यों बच रहे हैं बोलने से? जब चिकन नेक पर खुद ओवैसी साहब ने भत्सना की हुई है, आप क्यों डर रहे हैं बोलने पर? देखिए अंजना जी, हमने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर जूता नहीं चलाया, जबकि शहजाद पूनावाला जी के जो खेमे के लोग हैं उन्होंने तो अपने खिलाफ टिप्पणी सुनने पर जूता चला दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के अभी कुछ ही दिन पहले का मामला है। हमने तो सिर्फ यहाँ से अपनी असहमति जताई कि भाई यहाँ से कि क्या वजह है कि इन दोनों को बेल ना मिले, ये एक नाइंसाफी, और हम मानते हैं इस बात को, एब्सर्डिटी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको रिट्वीट किया है उस चीज को कि किस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई अभी तक भी यहाँ से यूएपीए के अंदर इतने समय तक रहना अनिवार्य हो जाएगा। ये आप पूरे जजमेंट को उठा के देखिए, तो हमने जजमेंट के ऊपर एक क्रिटिसिज्म की है और ये मेरा अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। हमने जूता तो नहीं उठा के चला दिया, हमने तो जाकर के वहां पे नारे तो नहीं लगा दिए, मारपीट तो नहीं की, लेकिन बीजेपी के लोग जो मैं एड्रेस करना चाहता हूं, शोएब जमाई ने लास्ट सेगमेंट में भी उठाया था। शोएब जमाई ने एक रेप के केस की जिसमें कन्विक्शन हुई और इसकी तुलना की। रेप और बाकी जो मामले हैं अपने आईपीसी अब बीएनएस में आते हैं, और जो ये मामले होते हैं यूएपीए में आते हैं। यूएपीए में एक सेक्शन है 43D5 जिसके तहत बेल नहीं दी जाती है, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल ऑफ लॉ प्रूवन इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी नहीं है। इट इज कि जब तक आप अपना नॉन गिल्ट, मतलब आप इनोसेंट है ये प्रूव नहीं करते तब तक यू आर प्रिज्यूम गिल्टी। और ये पता ही है किसने लाया था अमेंडमेंट? एक बार सोचिए अंजना जी, दिस अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट लाया गया था 2008 में यूपीए की सरकार के द्वारा, जिसके साथ थे कौन? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इसी सेक्शन का हवाला देते हुए कल कोर्ट ने कहा है कि जो प्राइमा फेसा एविडेंस है उसके आधार पर 43D5 यूएपीए में बेल नहीं दी जा सकती। ये कांग्रेस का लाया हुआ कानून है। तो शोएब जमाई जी वो जूता उठाइए, अपने सिर पे मारिए और मुझे मत बोलिए। पर मैंने एक और रिसर्च की, मैंने बोला शोएब स्टैंड क्यों नहीं ले रहे आज? अरे याकूब मेमन की हैंगिंग पर ओवैसी साहब इसलिए लटकाया क्योंकि वो मुसलमान था। ये तो इनका बैरिस्टर भी यही बोलते हैं। पार्टी ने यूएपीए के स्ट्रिंजेंट इनएक्शंस को सपोर्ट कभी भी नहीं किया। वी ऑलवेज से, अरे सरकार में थे आप, वो मैंने कहा हमारी पार्टी आप उस सरकार में थे 10 साल 14 तक सरकार में थे। भाई आप कांग्रेस में थे ना उस वक्त। अरे तो मैं तो गलती छोड़ दिया, आप तो अभी भी पिछलग्गू बने बैठे हैदराबाद में। कन्हैया कुमार के आप रेवंत रेड्डी के पिछलग्गू बने बैठे अभी भी। आप भूल गए, आप मेरे भी दोस्त थे। आप कन्हैया तो कुमार के भी दोस्त अभी भी मानता हूं, पर आप शर्जील और ताहिर के दोस्त बन गए ना। आप ताहिर, उमर, खालिद, अफजल गुरु, याकूब। मैंने शर्जील की बात नहीं की। ताहिर हुसैन हमारी पार्टी के चुनाव से टिकट लड़े हैं। बहुत बड़ा नेता है वो। अंकित शर्मा को गोंद गोंद के मारा। ताहिर हुसैन ने गोंद गोंद कर आईबी ऑफिसर को मारा। कपिल मिश्रा के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते? उसने दंगे करवाए नहीं है। कपिल मिश्रा कानून मंत्री बन जाएगा और इतना बड़ा बैरिस्टर पार्टी में बैठा है, केस नहीं कर पा रहे, बेल भी नहीं मिलेगी और कपिल मिश्रा कानून मंत्री बन जाएंगे। तो करवा दो। आप दंगा करने वालों को प्रमोशन देते हैं, आप बलात्कारियों को प्रमोशन देते हैं, आप बलात्कारियों का बचाव करते हैं। यहाँ से कुलदीप सेंगर के मामले में क्या कहेंगे आप? तो अपने गिरेबान में तो झांक के देखिए साहब। चलिए, मुझे पता है कि इनके पास आतंकियों की पैरवी करने के बाद कोई डिफेंस नहीं होता, तो यहाँ वहां सब जगह जाएंगे। शोएब जमाई एक बार बोल दीजिए। क्रिटिसिज्म की, अरे हाँ, हमने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की। शोएब जी एक ही सवाल है, एक सवाल सुनिए। चला देते हैं। ताहिर हुसैन को बोला गया है, अंजना जी, ताहिर हुसैन को बोला गया है कि ये दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था जिसने की 50 बार गोंदा है अंकित शर्मा को, और ताहिर हुसैन इनकी पार्टी का नेता और मुसलमान है, इसलिए ताहिर हुसैन टारगेट होता है। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड। ये सब लोग आतंकवादियों के साथ हैं, ये सब लोग। हो गया, हम कहते हैं ये झूठ है, हम कहते हैं ये झूठ है। और क्या ये कोर्ट में साबित हो गया? क्या ये कोर्ट में साबित हो गया? याकूब का साबित हुआ तब भी बोला कि ये मुसलमान टारगेट हुआ। नहीं, आप क्या इसको, ताहिर हुसैन के मामले में क्या ये साबित हो गया? ट्रायल चल रहा है। शोएब जमाई, झूठ नहीं होगा? आप जब एक पत्थर उठाए ना तो अपना घर देखिए कैसे शीशे का है। कभी आपको अतीक अहमद की पत्नी ही मिलती है अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए, कभी आपको शहाबुद्दीन के परिवार के लोग मिलते हैं, शहाबुद्दीन मिलते हैं, कहीं ताहिर हुसैन मिलते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को तो हैंड पिक करते हैं आप लोग। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें, भड़काऊ नारेबाजी पर जेएनयू छात्र संघ का बयान आया है जिसमें एक प्रदर्शन को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश का आरोप लग रहा है। उनका ये कहना है कि जेएनयू को बदनाम करने की सोची समझी कोशिश है।
क्या सनी धीमान इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि जानबूझ के ऐसे भड़काऊ बयान या नारेबाजी की जाती है ताकि कोई तो देखे? सनी धीमान, इसके बाद आ रही हूं अनुराग जी। वहां पर अभी और चिकन नेक वाले बयान पे जरूर बोलिएगा इस बार। चिकन नेक देखिए, सत्यम किम प्रमाणम, चिकन नेक पर तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सबसे पहली कंप्लेंट की थी, एफआईआर नहीं बनने दी थी, क्योंकि एफआईआर तो भाजपा ही कर सकता है, राष्ट्रवाद का ठेका तो उन्हीं के पास है। वो स्टेटमेंट पर कंडेमनेशन है, उस पर तो सजा होनी ही चाहिए, लेकिन सजा होने के लिए ट्रायल तो शुरू हो, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ये लानत है मुझे इस सिस्टम के ऊपर। और दूसरी तरफ इन्होंने अभी बात करी कोर्ट की, जस्टिस मुरलीधरन दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला दिल्ली पुलिस को, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा के खिलाफ, जिन्होंने दंगे भड़काने में उनका भी योगदान रहा है। अगले ही दिन उनका ट्रांसफर, पिछले साल सितंबर के महीने में एफआईआर इनके खिलाफ लॉन्च की दिल्ली के कोर्ट ने। स्पेशल कोर्ट ने तुरंत बोला कि नहीं, हमें इन पे एफआईआर नहीं होने देनी है। वो मंत्री बनकर बैठे हैं। देखिए, कानून देखो बराबर देखना चाहिए। एक हाथ में हथकड़ी, अगर एक क्रिमिनल है, ताली दो हाथ से बजती है। एक हाथ में हथकड़ी और दूसरा हाथ आजाद घूमे, ये नहीं चलेगा। और जैसे इन दोनों की जुगलबंदी चल रही थी अभी, एक तरफ भाजपा, दूसरा एमआईएम, यही हिंदुस्तान में चल रहा है कि देखिए नारे लगाने पर तो बड़ा हंगामा हो रहा है, लेकिन क्या अंजना जी, जैसे आपने शुरू में बोला, इंदौर में जिन भी लोगों की वजह से वो बच्चे मरे हैं, क्या जवाबदेही ली गई उनसे? खबरें बनी, खबरें चली जाएंगी, नारे आए और नारों पर चर्चा चल रही है, क्योंकि नारों से ये देश कुछ नहीं होने वाला। मोदी के मुर्दाबाद होने से, मोदी साहब की उम्र 10 साल बढ़ने ही वाली है, उनकी उम्र कम करने की किसी की इच्छा नहीं है। इच्छा ये है कि जवाबदेही तय हो। ठीक है शहजाद जी, एक बार जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं तुरंत आ रही हूं। मुर्दाबाद बोलने से अगर उम्र बढ़ती है, मुर्दाबाद बोलने से उम्र बढ़ती है, तो अपने माँ बाप के लिए लगा दो नारा मुर्दाबाद का। मतलब ये क्या बेतुकी बातें बैठ के कर रहे हो आज तक पे। दूसरी बात, हाँ तो आपने माँ बाप का लगाओ, 10 साल बढ़ जाएंगे उनके भी, 10 साल बढ़ा दो ना उनके मुर्दाबाद के नारे लगा के। अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ क्या, या बीच में बोलेगा ये सनी धीमान? ठीक है, देखिए दूसरी बात, अभी सनी धीमान ने क्या बोला कि मैं पहला था, मैं सनी धीमान गया था एफआईआर करने। अरे सनी धीमान एफआईआर करने गए थे, सलमान सोज का बयान है कि शर्जील को तो बेचारा मासूम बता रहा है। तो क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ बोलता है, आप एफआईआर करने जाते हो। जज का ट्रांसफर अंजना जी सरकार नहीं कराती हमारे सिस्टम में, जज का ट्रांसफर जजेस ही कराते हैं। हमारी जुडिशरी में कोलिजियम सिस्टम है, तो पता नहीं है कहां से पढ़ के आते हैं, कुछ पढ़ा नहीं है, पता नहीं कैसे डिग्री ले ली इन्होंने। एनीवे, आखिरी बात, कानून के दो स्टैंड का तो नहीं पता, पर कांग्रेस के दो स्टैंड। साध्वी को टेररिस्ट बोलेंगे जबकि वो कन्विक्ट नहीं हुई, और ये उमर खालिद और शर्जील को रिलीफ नहीं मिल रही है, ये छाती पीट रहा है चीको इकोसिस्टम। जवाब दीजिए एक बार अनुराग ढांडा जी। छाती पीटने वाले इकोसिस्टम पर उनका सवाल है, और ये बयान चिकन नेक वाला तो सामने ही है। अनुराग, मैं ये देख के हैरान हूं अंजना जी कि शहजाद जी और इनको शर्म क्यों नहीं आती है। जब ये टीवी चैनल पे बैठे हैं आज, इनको ये शर्म ही नहीं आ रही कि इनके प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली दे देता है, कोई उनके खिलाफ साजिशन, कोई नारे लगा देता है, और उनको पता ही नहीं है कि वो कौन है। उससे पहले देश के टुकड़े करने के कोई नारे लगा देता है, और ये आज तक पकड़ ही नहीं पाए कि वो कौन है। कोई पुलवामा करके चला जाता है, इनको पता ही नहीं है कि वो कौन है। तो इसमें फेलियर किसका है? इसमें फेलियर किसका है? मैं सीधे तौर पे यही पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रधानमंत्री या देश के टुकड़े के ना, अरे तो कौन लोग थे? इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ? कौन सजा? पाकिस्तान ने किया, ये डाउट है आपको? किसको फांसी चढ़ाया? किसको फांसी चढ़ाया? अरे पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा, आपकी तरफ पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दिया। फांसी क्यों नहीं चढ़ाया आप लोगों ने? आपको शर्म ही नहीं आती है देश के टुकड़े करने की? जाकर कब्रें गिनो, ऑपरेशन सिंदूर में जो कब्रें आई थी ना, आतंकियों की कब्रें, 100 कब्रें खुदी हुई थी वहां पे। टीवी के ऊपर इस वक्त चल रहा, आपको शर्म नहीं आती कि आप सजा नहीं करा पाते? आपको शर्म नहीं आती कि आप आज? अरे आतंकियों को 72 हूर भेजा हमारे ऑपरेशन सिंदूर में, देखा नहीं क्या? आप क्या बोलते हैं? कितनी बार अपमान कर देते हैं, आप जवाब तक नहीं दे पाते हैं। क्या हालत हो गई? आप लोगों को शर्म नहीं आती है शहजाद जी? आप यहाँ बैठे किस तरीके से, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब तो फैक्ट भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी एक अच्छे प्रवक्ता हुआ करते थे शहजाद जी, लेकिन आप ये बात ही नहीं बता पा रहे मुझे कि कोई आपके प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे, अरे आपके हमारे एक ही हैं, उनकी हत्या करने की बात कर दे, कोई देश के टुकड़े करने की बात कर दे, कोई जेएनयू कैंपस में हमला करके चला जाए। आप आज तक किसी को सजा ही नहीं दिला पाए, और यहाँ बैठ के छाती पीटते हैं कि देखिए देखिए ये हो गया। इसका मतलब तो ये है आप खुद ही इन लोगों को उकसाते हैं, आप खुद ही ये बयान दिलवाते हैं, फिर इनको छोड़ देते हैं और बयानबाजी के ऊपर बहस कराते हैं। इसका तो यही मतलब। शहजाद जी जवाब दीजिए। एक लाइन, इन्होंने कहा कि
कोई इस प्रकार की, वैसे तो एफआईआर हो गई है इन लोगों पर, 9 लोगों पर, परंतु अनुराग ढांडा एक नेता था जिसने प्रधानमंत्री को साइकोपैथ और कावड़ बोला था, क्योंकि आपने भी माना ये हमारे प्रधानमंत्री, बहुत बुरा लग रहा था आपको। बताइए वो कावड़ और साइकोपैथ कहने वाले व्यक्ति को क्या होना चाहिए, बताइए, बोलो अनुराग। अनुराग की आवाज नहीं आ रही। कैसे आएगी? मैं कह पत्रकारिता रहा में तो हूँ आवाज निकलती थी, अब कहाँ निकलेगी? नहीं, मेरी पूरी आवाज निकलती है। वो अंजना जी से पूछिए कि मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि 10 साल पहले भी एफआईआर हुई थी, उनका क्या हुआ? सजा दिला पाए क्या? कहां है वो लोग? कौन थे जो नारे लगा के गए थे देश के टुकड़े होंगे? कहां है वो लोग? सजा क्यों नहीं दिला? आप ही की सरकार ने सैंक्शन टू प्रोसिक्यूशन 4 साल बाद दिया था, आपको याद नहीं है? मैं आप ही की बात मानता हूं, 2020 में सैंक्शन मिल गया था। अब तक क्या कर रहे हैं? अरे सैंक्शन टू प्रोसिक्यूशन मिल गया मतलब कोर्ट में केस गया है, कोर्ट में ट्रायल हम कराते हैं कि कोर्ट कराती है? क्या बोले जा रहे हैं अनुराग जी? थोड़ा कॉमन सेंस से बोलिए। 5 साल से ट्रायल शुरू नहीं करा पाए दिल्ली दंगों के केस में। अरे ट्रायल कोर्ट कराता है, सरकार नहीं कराती ट्रायल। चार्जशीट आप फाइल करते हैं, जब चार्जशीट फाइल है। अरे जब इन्वेस्टिगेशन